देता हूं, इसका 26वां हो जाएगा, 26वें संस्करण की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिम स्केया को 26 जुलाई 2023, तो ये जो है नेहरू में अध्यक्ष चुने गए हैं, ये यूके यूनाइटेड किंगडम के होंगे। कहाँ के होंगे? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, लिखा है हाल ही में यूरोपियन आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे की, ये यूएसए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आप लोग मैच करते रहे ना, क्वेश्चन आप लोग मैच करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके सेट में अलग क्वेश्चन नंबर दिया हो। लिखा भारतीय विज्ञान संस्थान, अगर इसकी हम बात करें 1909 में मैसूर राज परिवार, तो इसका हो जाएगा भैया जमशेद नुसरवानजी टाटा। सही आंसर आपका सी होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों का 6 है, लिखा हुआ द नेशनल मिशन फॉर स्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो इसके 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कोलकाता में स्थित पैट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित होगा? तो इसका आंसर होगा पोलो। कि निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखा है? तो यास्का हो जाएगा। यास्का को हम यास्काचार्य के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन के यूनाइटेड किंगडम में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के स्क्रीन पर है। यहां पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो इसकी कोमोरोस की राजधानी हो जाएगी मोरोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है यहां पर हिंदी, और नीरज सर आ चुके हैं आपके साथ। नीरज सर, नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा आपको पता है बेटा, पेपर का लेवल तो ज़्यादा अच्छा है ही, और तो आपने अच्छा किया भी होगा। तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो आइए बच्चे चलते हैं बेटा पैराग्राफ की तरफ। ये गद्यांश जो आपने अपठित पंक्तियां पढ़ी और इनका आंसर दिए, ठीक है। थोड़ा जूम कर लो सर। बेटा इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। शिक्षकों का जो असर पड़ता है, यदि बच्चा वहां पढ़ने के लिए किसी पाठशाला में जाता है तो उसका प्रभाव जो बच्चे पर पड़ता है, उसको लेकर के प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर जो होगा आपका ब्लैक से ही चमकेगा, ठीक है बेटा। शिक्षकों के चरित्र के गुण और दोष सही बच्चे में आ जाते हैं। जैसा शिक्षक का व्यवहार होता है वैसे ही बच्चों पर वो पढ़ने लगता है, ठीक है। तो आंसर नंबर डी आपका यहाँ बच्चों राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर। इसमें क्या कहा गया? सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? तो प्यारे बच्चे धैर्य से स्नेह युक्त व्यवहार नहीं होगा बच्चों, वो होगा आत्मविश्वास और सहनशीलता, ठीक है। जिसके लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां राइट आंसर है बच्चों। बी ही आपने लगाया होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों 16 नंबर। ये कहता है स्वार्थ में समझते हैं जो सिर्फ अपना अपना भला चाहता है ना बेटा, उसे स्वार्थ में व्यवहार बोला जाता है। और इसके लिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर स्वार्थ में का तो होगा निस्वार्थ, जो बिल्कुल भी अपना स्वार्थ ना सोचकर निस्वार्थ भाव से जो बच्चों कोई भी मतलब किसी प्रकार की हेल्प की जाए, कुछ भी सोचा जाए जिसमें केवल अपना भला ना सोचा जाए, ठीक है। और बेटा अस्थिर उसे बोला जाता है जो चलितमान होता है ना, और बच्चों इसका विलोम हो जाता है वैसे स्थिर, लेकिन इसने नहीं दिया, इसने कहा है गतिहीन, जिसमें बच्चों क्या हो गतिहीन है, स्थिर नहीं है, ठीक है। तो प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आएंगे। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता, इनका बच्चों लिंग पूछा गया है, लिंग, ठीक है। तो शब्द को जब आप बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तभी इसका भाव व्यक्त हो जाता है। कहते हैं मुझे सफलता मिल गई तो बेटा स्त्रीलिंग बोला जाएगा, कार्य मेरा हो गया तो प्यारे बच्चे पुल्लिंग में बोला जाएगा, और आत्मनिर्भरता अच्छी रहती है या आत्मनिर्भरता हमारे जीवन को सफल बनाती है तो प्यारे बच्चे आप समझ सकते हैं सफलता स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, कार्य बेटा पुल्लिंग हो जाएगा और आत्मनिर्भरता स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका इसका भी राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चे 18 नंबर को और देखते हैं। इसमें बेटा पूछा गया है जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी होती है? तो सहनशीलता उत्पन्न करना, आत्मनिर्भर बनना, दृढ़ विश्वास जागृत करना, या बच्चों में बाल्यकाल के अच्छे संस्कार विकसित करना। तो प्यारे बच्चे राइट आंसर होता है आत्मनिर्भरता। जो बच्चा दूसरे के ऊपर निर्भर होता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता, ये बात आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्त आगे चलते हैं। अगला वाला गद्यांश पर आएंगे। 20 नंबर से वो दिया हुआ है, आपके पेपर में जो भी नंबर हो आप मिला लेना, ठीक है बच्चे। 19 से सॉरी।
तो प्यारे बच्चे इसमें क्या कहा गया है, आपने गद्यांश तो अच्छे से पढ़ा ही होगा, तो इसमें क्या कहा गया है, देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था। तो प्यारे बच्चे आपने अच्छे से समझा होगा कि संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण में मानते थे। वो ये नहीं कहते थे यदि व्यक्ति मर गया तो सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया, नहीं, वो कहते थे कि संघमित्र कहते थे देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण है कि जी आपके पढ़ाए हुए में से क्या आया वो आप मुझे थोड़ा सा बताइए। तो जीएस के बारे में तो खैर अजीत सर ही बताएंगे कि क्या आया है क्या नहीं आया है। हिंदी के बारे में जो है वो हिंदी वाले सर बताएंगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग की बेटा मैं आप लोगों के सामने अगर बात करूं तो मैथ और रीजनिंग में आपको एक लेवल तक पढ़ाने, हर टीचर चाहे वो कोई भी टीचर हो वो हर एक लेवल तक आप लोगों को पढ़ाता है। अगर अनएक्सपेक्टेड चीजें ही आप लोगों से पूछ ली जाए, आप एक भी यूट्यूब चैनल मुझे बताइए जो पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी ये कह रहा हो कि उसने ऐसा पेपर एक्सपेक्ट किया था, या आप में से एक भी बच्चा मुझे ऐसा बता दीजिए कि जो ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि ऐसा पेपर आएगा। तो बच्चे हम लोगों को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कल के पेपर को देख के कि ऐसा पेपर भी पूछा जा सकता है। तो कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि अनएक्सपेक्टेड चीजें पढ़ाई जाए। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो आप लोगों को सोचना है वो सोच सकते हैं। बस मैं इतना कहूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कल आप लोगों का पेपर हार्ड आया था तो वो हर एक बच्चे के लिए हार्ड था, हर एक बच्चे के लिए, आप भी उसमें से एक है। अगर कल हार्ड पूछा गया था तो उसका सॉल्यूशन आपके फेवर में होगा। वो कैसे होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपके फेवर में रहेगा। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। पर आज का जो एग्जाम था मैं कह सकता हूं कि ये एक्सपेक्टेड चीजें थी, ये आने लायक चीजें थी। हार्ड थोड़ा सा लेवल बढ़ा जरूर है, लेकिन हम इसे एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लिखा है मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को पराजित किया था। तो इसका खानवा हो जाएगा 1527। निम्नलिखित में से मराठा प्रमुख और उनके क्षेत्रों का मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सही आंसर होगा यहां पर ए। इसको थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं, इसको जूम हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर होगा। अगला प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार, तो वैशाली इसका सही आंसर होगा। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं, उपनिषद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोतीलाल नेहरू की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर वह राजस्थान की, अगर यहां पर मोतीलाल तेजावत हैं, मोतीलाल तेजावत हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन 1892 के सुधारों से, तो भारत शासन अधिनियम 1909 हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 होगा। नेक्स्ट है कि 1920 में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला मार्च किसने, नाम याद रहेगा आपको, कौन थे, बाबा रामदेव थे, बाबा रामदेव। लेकिन उनके सहयोगी की अगर मैं बात करूं, जवाहरलाल नेहरू ने इसका नेतृत्व यहां पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। यहां पर नेक्स्ट है, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा कहते हैं, तो इसको राजा आसा अहीर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीएस में भी अगर लेवल की बात करें तो अच्छा है, हमारे काफी सारे क्वेश्चंस की अगर बात करें तो नॉर्मल होंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम लोग शायद पहली बार यहां पर देख रहे होंगे, तो लेवल तो मैं कहूंगा कि हार्ड है। ठीक है, जीएस में भी लेवल कुछ करने लायक है और कुछ ऐसे हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था, तो मुस्लिम लीग इसका सही आंसर होगा। लिखा है 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड खदान थी, खाने थी, इनमें से 263 मध्य प्रदेश की हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहां पर हम इसको और जूम कर लेते हैं। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि भैया निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र, तो गदर पार्टी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर होगा। यहां अगर हम बात करेंगे चाबू या चाबी मुंद्रा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित होगी, तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। क्या इसका आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। लिखा लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, ये दुनिया के निम्नलिखित में से किस स्थान पर होगी, तो ये केन्या में हो जाएगी। कहां होगी, केन्या में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया सर एच.जी. चैंपियन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जब कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका, सी। आगे की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर लगा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहां पर होगा। देखिए लिखा हुआ है कि भारत की दूध क्रांति के लिए पहला चरण, तो आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन की वजह से इसको बेटा फाइनेंस दिया गया था या फाइनेंस किया गया था, तो सही आंसर यूरोपियन संघ हो जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसको गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा कि 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को नाबार्ड के नियम को, तो धारा इसकी हो जाएगी 61। कौन सा अधिनियम होगा, एक्ट 61। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी, तो जीएसटी के लिए तो केलकर टास्क फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा विधान परिषद से अलग करती है, प्रत्यक्ष चुनाव सदस्यता, तो महाभियोग की शक्ति केवल राज्यसभा में होती है, राष्ट्रपति को हटाने की, और विधान परिषद के पास इस प्रकार की कोई भी शक्ति नहीं होती। भारत के सर्वोच्च न्यायालय अगर हम बात करेंगे तो इसका उद्घाटन पूछा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्थापना 26 जनवरी को, लेकिन उद्घाटन 2 दिन बाद 28 जनवरी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया राजस्थान का पहला राज्य, तो आप कहेंगे नागौर का वगदरी गांव था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां पर तो बेटा
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। विजया बैंक 6 बैंक में शामिल थी जब दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, लिखा हुआ भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 इसका सही आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा का प्रदान करता है, तो सिनकोना पेड़ है, इसकी छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवाई। नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, तारों के चमकने का क्या कारण होगा, तो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भैया उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें डेड पोल वयस्क मेंढकों में विकसित किया जाता है, तो निश्चेषण होगा। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कायांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन